दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों कल हमने सीखा कि जो कीबोर्ड का होम रो होता है उसमें फिंगर कैसे सेटअप करते हैं, आपको किस तरीके से फिंगर सेटअप करना है। और आज हम सीखेंगे कीबोर्ड का अपर रो और लोअर रो, कि अपर रो में फिंगर कैसे सेटअप करना है और लोअर रो में फिंगर कैसे सेटअप करना है। और जो कीबोर्ड का पूरा सिस्टम होता है जिस पे पूरे फिंगर मूवमेंट करती हैं, उसके लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो आप अच्छी तरीके से फिंगर का मूवमेंट कर पाएंगे और टाइपिंग भी अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। आप चाहे जहाँ भी टाइपिंग सीख रहे हैं, कोचिंग में, इंस्टीट्यूट, संस्थान, घर पे, कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल, कहीं भी सीख रहे हैं, तो रेगुलर लगे रहें। ठीक है, आसान भी है और कठिन भी है। इंग्लिश उससे भी ज़्यादा कठिन है। आपको लगता है कि इंग्लिश आसान है, इंग्लिश टाइप करना आसान नहीं है, उससे सरल हिंदी टाइप करना है। और जैसे कोई आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप रेगुलर लगे रहेंगे तो वो काम आपको भी आगे बढ़ाएगा। अगर आप उस काम की इज्जत करते हैं और काम को टाइमली करते हैं, टाइम से करते हैं, तो आपको काम आगे ही बढ़ाएगा। ठीक है, घर पर बैठने से, सोचने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, जब तक घर से निकलोगे नहीं मंजिल का पता नहीं चलेगा। तो घर पे मत बैठिए, बेकार मत बैठिए, कुछ ना कुछ दिमाग में लाते रहिए। ये टेक्निक की दुनिया है, टेक्निकल प्रोसेस के आधार पर सारी चीज़ें बन रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीज़ें जुड़ रही हैं। तो उसी हिसाब से आप लोग भी अपने माइंड का, अपने शरीर का, अपने पर्यावरण का डेवलप करिए। तो आज हम कीबोर्ड में सीखेंगे कि अपर रो और लोअर रो क्या होता है। चलिए सीखते हैं। दोस्तों कल हमने सीखा कि होम रो पे फिंगर कैसे सेटअप करते हैं, होम रो का सिस्टम क्या है, किस तरीके से आप बीच में कौन कौन से अक्षर में गैप रहेगा, इंग्लिश टाइपिंग में भी और हिंदी टाइपिंग में भी। तो आज हम बताएंगे कि जैसे आपने होम रो पे फिंगर रखा यहाँ पे, और ये फिंगर रखने का तरीका क्या है। एच और जे ये दो कीवर्ड अगर छोटे हैं तो आप हिंदी टाइपिंग के लिए ये मतलब फिंगर रखे हुए हैं। अगर यहीं पे जी और एच छूटा हुआ है तो ये इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए फिंगर सेटअप है। और उसके बाद हमने बात की थी कि फिंगर का जो मूवमेंट है ऊपर कैसे जाएगा, मतलब ऊपर कैसे जाएगा और नीचे कैसे आएगा। आपको यहीं से फिंगर को ऊपर भी ले जाना है, यहीं से फिंगर को नीचे भी ले जाना है, दोनों में सेम करना है। धीरे धीरे क्या होगा, अगर आप एक एक वर्ड पे क्लिक करते हैं, ठीक है, फिंगर को उठाना पड़ेगा और फिर वही होम रो पे ही ले जाकर रखना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका जो सिस्टम है आप टाइपिंग का, वो आगे का प्रोसेस आपको पता चलेगा। प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मैं कितना भी बता दूं ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उसके बाद जो नीचे का रो है, नीचे का रो समझ में आ रहा है। इस पर अगर आप इसको नीचे ऐसे करते तो इसमें भी एक एक कीवर्ड ऐसे करके दबाना होगा आपको। ठीक है, आप जब कीवर्ड को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो आप अपने फिंगर जब जब आपके प्रैक्टिस नहीं है तो फिंगर में पेन होगा, दर्द होगा, तो घबराए नहीं। पेन दर्द कंपलसरी है, दर्द से लड़ना पड़ेगा, तभी आप टाइपिंग को सीख सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, तो दूसरी बात ये रही फिंगर का ऊपर का फिंगर को कैसे मूवमेंट करना है और नीचे फिंगर को कैसे मूवमेंट करना है। और जब आप इतना सीख जाते हैं तो इसी में आप कुछ अक्षर जो हैं, कुछ कीवर्ड जो हैं वो कटे हुए, जैसे आपको क्रा बनाना है, जैसे आपको क्या लिखना है क्या, तो आप का को हाफ करने के लिए शिफ्ट का प्रयोग करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन से कीवर्ड से आपका शॉर्ट अक्षर और कौन से नंबर सिस्टम से, मतलब आपका कौन सा नंबर दबाना है तो जिससे आपको शॉर्ट जो इससे नहीं बनते हैं कुछ कीवर्ड इतने से, वो कैसे बनेंगे। वो आपको बनेंगे इससे नंबर रो से। ये जो नंबर लिखे हुए हैं आल्ट से आपको यूज करना है, वो आपको मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। तो आप अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है इतने में, होम रो, अपर रो और लोअर रो में, तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि अब आगे का सिस्टम हमको क्या करना है, क्या बताना है आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।